नमस्कार। एक इतिहास के प्रोफेसर के तौर पर शहरों और उनकी पहचान का जो ये गहरा रिश्ता है ना, वो हमेशा से मेरा एक पसंदीदा विषय रहा है। आज के अपने इस अध्ययन में हम मूल स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे और हमारा फोकस होगा लाहौर की इस बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर। हम देखेंगे कि कैसे शहरों के नाम बदलने का समाज पर क्या असर होता है। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम अविभाजित ऐतिहासिक लाहौर को समझेंगे, फिर मिटाने का दौर, उसके बाद कैसे मौखिक स्मृतियों ने इसे जिंदा रखा, फिर खोए हुए नामों की बहाली, इस खामोश बदलाव का विश्लेषण और अंत में इतिहास की अमरता। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। अविभाजित ऐतिहासिक लाहौर, यानी 20वीं सदी के मध्य से पहले का वो शहर। हमारी स्रोत सामग्री का ये एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। कभी कभी शहर मरते नहीं, बस उनकी पहचान छीन ली जाती है। जरा इस पर गौर कीजिए। ये लाइन हमारे आज के विश्लेषण का बिल्कुल मूल आधार है। शहर अपनी ईंट और पत्थर के साथ तो वही खड़े रहते हैं, लेकिन जो उनकी रूह है, उनका नाम, उनका सांस्कृतिक इतिहास, उसे जबरदस्ती उनसे अलग कर दिया जाता है। इस मिटाव की गहराई को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले इस शहर के उस ऐतिहासिक रुतबे को समझना होगा। ये मशहूर कहावत तो यकीनन सुनी होगी, जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म अधूरा है। ये महज कोई कहावत नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव था। इसका सांस्कृतिक रुतबा इतना बड़ा था कि इसे जिए बिना जिंदगी को ही अधूरा माना जाता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो विभाजन पूर्व का महानगर दिखता है, वो अपनी विविधता पर गर्व करता था। जरा उस सुबह के दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं, उसी वक्त गुरुद्वारे से शब्द के स्वर आ रहे हैं और उसी साझी फिजा में अजान की आवाज भी पूरी तरह घुल मिल रही है। धर्म ना तब लोगों की अपनी व्यक्तिगत पहचान हुआ करता था, उन्हें बांटने वाली कोई दीवार बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सच्ची और साझा नागरिक पहचान थी। अब आते हैं भाग 2 पर, मिटाने का दौर। देखते हैं कि विभाजन के बाद वो क्या भू राजनीतिक बदलाव थे जिन्होंने सब कुछ पलट दिया। ये टाइमलाइन उस दर्दनाक भू राजनीतिक उथल पुथल को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। 1947 से पहले का वो सद्भाव से भरा समाज, और फिर अचानक 1947 में खींची वो विभाजन की लकीर। इस लकीर ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, लोगों की यादों को भी बांट दिया, और सीमाएं तय होते ही ऐतिहासिक स्थलों और मोहल्लों के नाम आधिकारिक तौर पर रातों रात बदलने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। ये उदाहरण उसी राज्य प्रायोजित मिटाव का बिल्कुल सीधा सबूत है। देखिए, कृष्णा नगर को रातों रात इस्लामपुरा बना दिया गया, लक्ष्मी चौक से लक्ष्मी शब्द ही हटा दिया गया, और जैन मंदिर चौक की तो पूरी पहचान ही बदल दी गई। मूल पाठ में इसे बहुत ही सटीक तरीके से वर्णित किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा था मानो किसी ने इतिहास के चेहरे पर सीधे कालिख पोत दी हो। एक पूरी की पूरी विरासत को मिटाने का ये एक बहुत ही सुनियोजित प्रयास था। लेकिन क्या इतिहास इतनी आसानी से मिटता है? यही हमारा भाग 3 है, मौखिक स्मृतियों में अस्तित्व। कैसे ये नाम लोगों की जुबान पर जिंदा रहे। इतिहास हमें सत्ता के आदेशों और समाज की मौखिक परंपरा के बीच का एक बेहद दिलचस्प संघर्ष दिखाता है। हुकूमत के पास बोर्ड बदलने की ताकत तो थी, पर क्या वे लोगों के दिमाग बदल पाए? बिल्कुल नहीं। सरकार ने बड़ी फुर्ती से चौराहों के बोर्ड तो बदल दिए, लेकिन आम जनता की जो सामूहिक स्मृति थी ना, उसने इस बदलाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। कागजों पर नाम भले ही कुछ और थे, लेकिन लोगों की जुबान पर वही पुराने नाम रटे हुए थे। एक इतिहासकार के तौर पर बताऊं तो ये जो माइक्रो हिस्ट्रीज यानी सूक्ष्म कहानियां होती है ना, ये सबसे ज्यादा रोमांचित करती हैं। वो रिक्शे वाला जो पीढ़ियों बाद भी सवारियों को उसी लक्ष्मी चौक पर छोड़ता है, या मोहल्ले के वो बुजुर्ग जिनके लिए वो इलाका आज भी कृष्णा नगर ही है। ये छोटी छोटी बातें साबित करती हैं कि सच्चे ऐतिहासिक नाम लोगों की रोजमर्रा की सांसों और दिनचर्या में गहराई से बसे होते हैं। कोई भी सरकारी आदेश इस जनस्मृति को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता। और यही जनस्मृति हमें हमारे आज की ओर ले आती है। भाग 4, खोए हुए नामों की बहाली। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ है। दशकों बाद आज हम एक बहुत ही हैरान करने वाला घटनाक्रम देख रहे हैं। उसी राज्य तंत्र ने जिसने कभी इन नामों को मिटाया था, अब अचानक और बहुत ही खामोशी से शहर के उस भूले हुए अतीत को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विडंबना भी है और समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी। आज शहर का जो भौगोलिक नक्शा है, वो मानो फिर से सांस लेने लगा है।
इस्लामपुरा एक बार फिर कृष्णानगर के रूप में लौट रहा है। जैन मंदिर चौक, संत नगर, धर्मपुरा और रंजीत सिंह चौक, ये सभी प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से विविध नाम अब आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक जीवन में वापस आ रहे हैं, मानो दशकों पुरानी उस कालिक को अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा हो। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, खामोश बदलाव का विश्लेषण। हमें तटस्थ होकर ये सोचना होगा कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। इस पूरे सामाजिक बदलाव के बारे में जो बात सबसे ज्यादा अचरज में डालती है वो है इसका सन्नाटा। आमतौर पर इतने संवेदनशील राजनीतिक बदलावों पर उग्र भीड़, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन या हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन यहां बिल्कुल खामोशी। इतिहास की इस वापसी को बिना किसी उन्माद के बिल्कुल शांति से स्वीकार किया जा रहा है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। हमारी स्रोत सामग्री इस अप्रत्याशित शांति और अचानक हुए बदलाव को समझाने के लिए 3 बेहद तार्किक और तटस्थ सिद्धांत सामने रखती है। पहला, शायद ये एक सच्चा सांस्कृतिक एहसास है कि नाम मिटाने से असल पहचान कभी नहीं बदलती। दूसरा, ये दुनिया के सामने अपनी एक कट्टरपंथी छवि को सुधारने का एक कूटनीतिक दांव हो सकता है। और तीसरा, जब अंतर्राष्ट्रीय मदद के दरवाजे बंद होने लगते हैं तो राष्ट्र अक्सर अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने की रणनीति अपनाते हैं। खैर, इतिहासकार इस पर बहस करते रहेंगे कि ये सच्चा सांस्कृतिक उपचार है या महज एक कूटनीतिक चाल। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, भाग 6, इतिहास की अमरता, क्योंकि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं मरता। मानव विरासत की इस कभी ना हार मानने वाली फितरत पर अगर हम गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन नामों की बहाली के पीछे राजनीतिक मंशा चाहे जो भी हो, इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटता। वो बस इंतजार करता है, नए रंगे हुए सरकारी बोर्डों के पीछे छिपा रहता है, बुजुर्गों की उन यादों में महफूज रहता है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, और किसी भी प्राचीन शहर की टूटी दीवारों की नींव के भीतर अपनी जगह मजबूती से बनाए रखता है। लाहौर के इन पुनर्जीवित यादों के इस ऐतिहासिक अध्ययन को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या महज कागजों पर नाम बदल देने से वास्तव में इतिहास बदल जाता है, या फिर इतिहास हमेशा किसी न किसी रूप में अपना रास्ता खोजकर लौट ही आता है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के हर छात्र और पर्यवेक्षक को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में।